जंगल, जानवर और मौत का डर। हर तरफ बस खौफ ही खौफ। जहां घने जंगलों की सरसराहट में हर कदम पर मौत मंडराती है, जहां पानी और जंगली जानवरों के बीच जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं, वहां अब एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब इस खौफनाक सन्नाटे में उम्मीद की दस्तक सुनाई देने लगी है और ये उम्मीद जगाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ठान लिया है कि अब यूपी के इस गांव के दिन पलट कर ही रहेंगे, जिसके लिए सीएम योगी ने बड़ा कदम भी उठा लिया है। और यहाँ जिस गांव की बात हो रही है वो है भरतापुर गांव। योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब इस गांव में विस्थापन किया जाएगा। बताएंगे क्या कुछ सीएम योगी की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन उससे पहले भरतापुर गांव का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव के साथ क्या हुआ था और क्यों इसका विस्थापन किया जा रहा है। भरतापुर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गांव मुख्य रूप से थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान है, जो एक वनवासी समुदाय है। गांव की आबादी लगभग 200 से 300 परिवार की बताई जाती है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़े अलग भी हो सकते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स इसको लेकर अलग अलग दावे करती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि, मछली पालन और छोटे छोटे वन उत्पादों पर निर्भर है। हालांकि गांव की भौगोलिक स्थिति के कारण ये बाढ़ और कटाव का शिकार रहता है, जिसने इसे खतरे में डूबता गांव की पहचान दी। अब 2014 से इसके निवासियों द्वारा विस्थापन की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि घाघरा नदी का लगातार कटाव गांव को निगल रहा है। घाघरा नदी, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, उसका जलस्तर अक्सर मानसून में तेजी से बढ़ जाता है, जिससे गांव के घर, खेत और रास्ते धुल जाते हैं। और 2014 में एक बड़े कटाव ने गांव के कई हिस्सों को इसी तरह से नष्ट कर दिया था, जिसके बाद निवासियों ने पहली बार बड़े स्तर पर विस्थापन की मांग की। तब से हर साल बाढ़ में 10 से 20 घर प्रभावित होते हैं और कई परिवार अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी होते हैं। हालांकि ये समस्या नई नहीं है। 1980 से 90 के दशक से नदी कटाव जारी है, लेकिन 2014 में एक बड़े हादसे ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। थारू समुदाय, जो पहले से ही वन अधिकारों और भूमि विवादों से जूझ रहा है, उन्होंने स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को कई ज्ञापन सौंपे। सामाजिक संगठनों जैसे युवा चेतना और थारू विकास मंच ने भी इसमें साथ दिया। बाढ़ के कारण स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बुनियादी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं और महिलाएं, बुजुर्ग जोखिम में। 2020 से 2023 के बीच कोविड जैसी महामारी ने स्थिति और बिगाड़ दी, जब राहत सामग्री पहुंची नहीं पाई। लिहाजा इस गांव के विस्थापन की मांग तेज हो गई, जो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। सीएम ने गांव के विस्थापन के लिए लगभग 22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जमीन ढूंढकर सभी को विस्थापित किया जाए। सीएम ने कहा कि वन विभाग के नियमों के कारण भरतापुर के निवासियों का विकास नहीं हो पा रहा था। किसी के पास पक्का मकान नहीं है, इसलिए सभी को मुख्यमंत्री आवास और शौचालय दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि जो भूमि चिन्हित की जाए वहां आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल आदि की व्यवस्था की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में 118 परिवार के लगभग 250 लोग रहते हैं। हर परिवार को 15 लाख रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी और जिनके पास अपनी भूमि है उनको भूमि का अतिरिक्त पैसा भी दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। प्रशासन सन 2014 से इसको विस्थापित करने की जद्दोजहद कर रहा है, इसलिए सरकार ने 2014 में एक बस में 68 लोगों को मध्य प्रदेश के सीहोर भेजा था, क्योंकि सीहोर के निवासी भी इसी तरह पहले जंगल में रहते थे। इन 68 लोगों से भरी बस को उस वक्त के समाज कल्याण मंत्री बंसीधर बौद्ध ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। लेकिन इन गाँव के लोगों के विस्थापन में कठिनाई इसलिए भी आ रही थी कि इन परिवारों में से कुछ लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त भी बताई कि भरतापुर से वो लोग नहीं जाना चाहते हैं जो अवैध रूप से शराब बनाते हैं और मछली पकड़ते हैं। आम आदमी को भरतापुर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, जिस जंगल में सभी खतरनाक जानवर निवास करते हैं। वहीं अधिकारियों को भी पहले 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर नदी पार करनी पड़ती है, उसके बाद एसएसबी की गाड़ियों से गांव तक पहुंचा जा सकता है। लिहाजा इतनी दूर जगह पर रहने वाले लोगों से मुख्यमंत्री की घोषणा से खुशी की अब लहर दौड़ गई है। सरकार का दावा है कि विस्थापन के बाद ग्रामीण को न सिर्फ नया घर मिलेगा, बल्कि स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर अब
सीएम योगी इस गांव की तकदीर बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दर्शकों, इस खबर पर और योगी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।